हाय गाइस। तो यार आज के वीडियो में फाइनली हम स्टेप 2 के लास्ट स्टेज में आ जाएंगे, जो एक्चुअली स्टेप 2 में किया जाता है। दैट इज़ वी प्रपोज अ हाई लेवल डिज़ाइन। ठीक है, तो याद करो, हाई लेवल डिज़ाइन बताने से पहले मैंने कहा था कि हमें रेट लिमिटर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि वेयर टू पुट द रेट लिमिटर। ठीक है, रेट लिमिटिंग के एल्गोरिदम्स जानने थे तो वो हमने देख लिया फाइनली। और आज फाइनली वी विल सी दी हाई लेवल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यार हाई लेवल आर्किटेक्चर बताने के लिए आपको जो जो चीज़ जाननी चाहिए थी वो आपको पता चल चुकी है कि रेट एल्गोरिदम होता क्या है, वही भी आपको पता है। तो देखो, अगर बेसिक आइडिया अगर रेट लिमिटर का आप बोलोगे ना, हाई लेवल पे किसी को भी समझाओगे, तो ये इससे ज़्यादा क्या ही है। देखो, देखा है तो बस वही है ना कि काउंटर है एक। ठीक है, एक काउंटर है। आपको वो काउंटर क्या करता है, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट का ट्रैक करता है कि सेम यूज़र से या सेम आईपी एड्रेस से कितने रिक्वेस्ट आए हैं पर सेकंड या पर मिनट, जो भी है। ठीक है, और वो काउंटर अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गई तो आप डिस्कार्ड कर देते हो उस रिक्वेस्ट को, लिमिट कर देते हो। यही तो है रेट लिमिटर का मतलब, बेसिक मतलब हाई लेवल जो इसका मीनिंग है वो तो यही है कि देर इज़ अ काउंटर, और वो काउंटर रिक्वेस्ट को ट्रैक करती है कि कितने रिक्वेस्ट आए हैं पर मिनट या पर सेकंड, जो भी है। और अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है वो काउंट ऑफ रिक्वेस्ट, वो काउंटर अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है तो फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यूअर पूछते हैं कि वेयर शैल वी स्टोर दी काउंटर्स। आप काउंटर की बात तो किए जा रहे हो बार बार। ठीक है, अब काउंटर को स्टोर कहाँ से करोगे भाई, ये क्या सवाल पूछ दिया अचानक से। सब कुछ थ्योरी थ्योरी चल रहा था, अब पूछ दिया कि काउंटर को कहाँ स्टोर करना है। ठीक है, तो यार कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको फॉर श्योर। ठीक है, तो काउंटर को कहाँ स्टोर करेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो मुझे लगा था कि डेटाबेस में स्टोर करेंगे, वहाँ से फेच करते रहेंगे काउंटर का वैल्यू, फिर काउंटर को अपडेट करके वापस डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। बट इंटरव्यूअर कहेगा कि ये तो स्लो हो जाएगा, राइट, क्योंकि डेटाबेस के एड्रेस का एक्सेस करते हो आप, जो कि बहुत स्लो होता है ना। तो फिर आपके पास एक और सोल्यूशन है कि आप इन मेमोरी कैश यूज़ करोगे। ठीक है, तो इन मेमोरी कैश स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ना, ताकि वो फास्ट, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स दे सके। काफ़ी फास्ट होता है, वोलाटाइल होता है। ठीक है, तो कैंडिडेट वही बोलेगा कि आप बोलना कि इन मेमोरी कैश यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो फास्ट भी है काफ़ी। ठीक है, दूसरा है कि टाइम बेस्ड एक्सपायरेशन होती है उसमें, टाइम बेस्ड एक्सपायरेशन स्ट्रैटेजी सपोर्ट करता है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी काउंटर के लिए एक एक्सपायरेशन टाइम सेट कर सकते हो, है ना, ताकि वो उसके बाद फिर आप उसको रीसेट कर सको अपने यूज़ के हिसाब से। इंटरव्यूअर बोलेगा कि एक एग्जांपल दो। तो सबसे पॉपुलर जो है वो है हमारा रेडिस कैश, जो यूज़ होता है अभी मतलब करंटली मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पर वी यूज़ रेडिश कैश। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कैन यू टेल मी मोर अबाउट रेडिस। ठीक है, तो रेडिस को बस बोलना इज़ नॉट इनफ। अगर आपने रेडिस वर्ड यूज़ किया तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, राइट। तो आप क्या क्या बता सकते हो, पहले तो आप यही बताओ कि भाई ये इन मेमोरी स्टोर है। ठीक है, जो कि फास्ट होता है ऑब्वियसली। और इसके पास रेडिस कैश दो कमांड हमें ऑफ़र करती है। ठीक है, दो कमांड होती है, पहला होता है INCR। ठीक है, ये सारे कमांड्स हैं, रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, और दूसरा है एक्सपायर। तो इंक्रीमेंट्स INCR से क्या होगा, काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और एक्सपायर से क्या होता है कि ये हर एक काउंटर का एक टाइम आउट सेट कर देता है, और वो जैसे ही वो टाइम आउट हो जाता है तो वो काउंटर को डिलीट कर देता है, रीसेट कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन रेडिस प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम से समझेंगे इसको। मैंने क्या बोला था, हाई लेवल डायग्राम शुड बी वेरी सिंपल। आप हाई लेवल डायग्राम दे रहे हो, याद रखना आप स्टेप 2 पे हो, आप हाई लेवल आर्किटेक्चर दे रहे हो। ठीक है, तो हाई लेवल में एकदम सिंपल दिखेगा यार, यहाँ पर क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट मारी। ठीक है, रेट लिमिटर के मिडल वेयर में रिक्वेस्ट मारी। अब क्या है कि रेट लिमिटर मिडल वेयर जो है रेडिस के कॉरस्पॉन्डिंग बकेट से अब काउंटर की वैल्यू निकालेगा। ठीक है, अब काउंटर की वैल्यू निकालेगा और वो चेक करेगा, अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो चुका है काउंटर का वैल्यू तो वो ड्रॉप कर देगा रिक्वेस्ट को। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो रिक्वेस्ट को पास होने दे देगा। ठीक है, भेज देगा API सर्वर के पास। और मीनवाइल अगर रिक्वेस्ट पास हो गई तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो वो INCR वाला फंक्शन यूज़ करेंगे,
तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और वापस जो नया काउंटर का वैल्यू आया है उसको वापस से कैश में, रेडिस कैश में स्टोर कर देंगे। अपडेट हो जानी चाहिए ना वैल्यू, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, तो मैंने एक और डायग्राम रखा है यहाँ पर, सेम डायग्राम है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मारी रेट लिमिटर मिडलवेयर में, ठीक है, और रेट लिमिटर मिडलवेयर क्या करता है, काउंटर की वैल्यू रेडिस कैश से निकालता है कॉरस्पॉन्डिंग बकेट से, जिस बकेट में होगा काउंटर करंट टाइम फ्रेम का, ठीक है। और वो काउंटर की वैल्यू चेक कर लेगा कि अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर दो, और अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो उसका पास होने दो एपीआई सर्वर को। और पास जब होने दिया तो काउंटर की वैल्यू अपडेट करो प्लस प्लस करके, INCR वाला फंक्शन यूज़ करके, ठीक है, और वापस काउंटर जो अपडेटेड वैल्यू काउंटर का उसको वापस रेडिश में स्टोर कर दो, ठीक है। तो यार ये है हमारा हाई लेवल आर्किटेक्चर, हाई लेवल डिज़ाइन रेट लिमिटर का। अब आगे हम जाएंगे स्टेप 3 में, जो कि हमारा है डिज़ाइन डीप डाइव। अब हम रेट लिमिटर के जो हाई लेवल आर्किटेक्चर हमने बताया, अब हम डीप डाइव घुसेंगे उस डिज़ाइन में, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।